आंकड़ों के बाद बात दिल्ली की कर लेते हैं। किस तरह से दिल्ली में लगातार लोगों को डर लग रहा है, ऐसा अपराध यहां पर सामने आया है जिसको लेकर दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में अब भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा का प्रशासन अब कोरोना को लेकर भी यही कह रहा है कि गाजियाबाद के बाद अब नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली के साथ अपनी सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया है। जरूरी सेवाओं के लिए पास जरूरी होगा। मीडिया कर्मियों के लिए आई कार्ड अब नहीं चलेंगे, उन्हें पास बनवाने के लिए आज तक का वक्त दिया गया है। लेकिन इस छूट के बाद भी आज सुबह लोग भारी दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दिए। कई मीडिया कर्मियों को दिल्ली से अपने दफ्तर नोएडा आने में भारी मुश्किलें हुई। इधर कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने वालों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। मंगलवार सुबह गाजियाबाद से दिल्ली की एंट्री रोकी गई और उसी दिन रात 10 बजे नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली से सटे अपने बॉर्डरों को सील कर दिया। डीएम नोएडा ने पाबंदी लगाते हुए अपने आदेश में लिखा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिनका संबंध किसी न किसी कारण दिल्ली से रहा है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन करने वाले व्यक्तियों से संक्रमण की संभावना है। अतः व्यापक जनहित में अग्रिम आदेश तक दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन इस प्रतिबंध से जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है, जिसके तहत कोविड-19 कार्यक्रम में पास वाले कर्मचारी अफसर, जरूरी सेवा से जुड़े ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग और पास प्राप्त मीडिया कर्मी। नोएडा से पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद ने भी अपने बॉर्डर सील कर दिए थे, जिसकी वजह से मंगलवार को घंटों दोनों ओर जाम लगा रहा। लॉकडाउन में इस बॉर्डर को सील करने के पीछे गाजियाबाद के वो 6 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब इनकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दिल्ली बराबर आते जाते रहते थे। रिपोर्ट थी, उसके आधार पर पूरी तरह से बॉर्डर सील करके और ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया और उसके संबंध में एक आदेश पारित किए गए। उस आदेश में बड़ी क्लैरिटी थी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं और इसके अलावा जो और अपरिहार्य परिस्थितियां हैं उन पर वो आदेश लागू नहीं होगा, वो पूर्व की भांति चलती रहेंगी। यूपी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नोएडा में वायरस ने अब तक 102 लोगों को बीमार कर दिया है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली से सटे इलाके पूरी एहतियात बरत रहे हैं। संक्रमण के खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिला अधिकारी जो नोएडा के जिला अधिकारी हैं, उनके नए आदेश के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगहों पर बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड 1 पर पहले गाड़ी को रोक लिया जा रहा है। बैरिकेड 1 पर पूरी पूछताछ की जा रही है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी तसल्ली होने के बाद, वैलिड रीजन समझने के बाद या पास होने के बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है। उसके बाद आगे जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार नजर रखते हैं। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और जो नया आदेश गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ से आया है उसमें साफ कहा गया है कि जिनके पास नहीं होगा, चाहे वो किसी भी इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हों, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्ड था वो दिखा करके अब आगे नहीं जाया जा सकता है। अब जो पास इशू किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।